हेलो साथियों, मैं तरुण पाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। देखिएगा, जैसे कि मैं बेसिकली बात करूं तो शॉर्ट वीडियो की बात आती है, तो शॉर्ट वीडियो बनाना मेरा शौक है, कोई पैशन नहीं है। उसके बाद मेरे पास यूट्यूब पे फ्रेंड का हो कि स्टूडेंट का हो एक एसएमएस किया था कि मैं पढ़ाई की वीडियो को लेके आऊं, और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों ना मैं उनको संधि पढ़ाऊं। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि संधि जो है वो चैनल पे पहले से अपलोडेड है, बट हम जिसको कोई भी टॉपिक होता है, चाहे वो हिंदी की बात करें या अदरवाइज कोई सा भी सब्जेक्ट आप ले लीजिएगा, उसमें होता क्या है कि हम चीज़ों को जितनी बार रिमाइंड करते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ें ऐसी निकल के आती हैं कि वो हमारे लिए बेनिफिट्स देती हैं। आपके लिए भी बेनिफिट्स है और मेरे लिए भी बेनिफिट्स है। तो बिल्कुल हम आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो हमारा टॉपिक आज संधि ही होने वाला है। और हम संधि को एक एक करके पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, और बेसिकली हम देखेंगे कि संधि होता क्या है, कैसे होती है संधि और कहां होती है। मैटर ये करता है कि हमें ऐसे शब्दों को लेना होता है या हमें ऐसे शब्दों को पहचानना होता है जहां उनमें संधि होती है। बेसिकली संधि होती कहां से है, चीज ये हमारे माइंड में क्या करती है, डिस्टरबेंस करती है कि यार संधि होती तो है, लेकिन होती कैसे और कहां होती है। तो आप बहुत सारे लोगों ने पहले संधि को पढ़ा होगा, और कुछ ऐसे होंगे जो न्यू स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने संधि को नहीं पढ़ा होगा। तो अब जिसने पढ़ा है कि जिसने नहीं पढ़ा, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप और अच्छे से सीखने वाले हैं। ठीक है, और चलो चलिएगा, बाकी तो इंट्रोडक्शन तो होता ही रहता है हमारा और आपका। तो आज हम बेसिकली संधि की बात करने वाले हैं। किसकी? संधि की। हम बात करेंगे संधि। टॉपिक क्या है हमारा? संधि। संधि को इंग्लिश में ज्वाइनिंग भी कहते हैं। क्या? ज्वाइनिंग भी कहते हैं, लेकिन यहाँ हम इंग्लिश तो पढ़ने वाले नहीं है, तो हम पढ़ेंगे तो क्या, सिर्फ अभी टॉपिक अपना संधि और हिंदी का टॉपिक ही पढ़ेंगे। तो चलिएगा, देखिएगा संधि। अब संधि होता क्या, हमने डेफिनेशन को पढ़ा है कि जो होता है मतलब दो वर्णों के सहयोग से या जो भी विकार उत्पन्न होता है, किताबों की डेफिनेशन है, तो उसे क्या कहते हैं, बेसिकली संधि कहा जाता है। लेकिन मैं आपसे बताऊं कि मेरे जो नोट्स का या मेरी जो क्लास का पर्पस है, वो 2 से 3 बुक्स और कुछ मेरी भी ट्रिक्स होंगी, तो उनका संकलन किया है मैंने। अब जब मैंने संकलन किया है तो जाहिर सी बात है, मैं अगर आपको बता रहा हूँ, पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको भी इंटरेस्ट आएगा और मुझे भी इंटरेस्ट आएगा। फिर होता यह है कि संधि, भाई संधि, तो मैंने आपको डेफिनेशन तो बताई कि संधि की ये डेफिनेशन होती है। चलिएगा, उसके बाद में बेसिकली संधि होती कितने प्रकार की है, सबसे पहले आपको आना चाहिए ये, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि संधि होती कितने प्रकार की है। ठीक है, तो अगर हम बात करें संधि होती कितने प्रकार की है, अभी हम एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। हम एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, कौन सा पॉइंट कहां होता है, कैसे होता है संधि, कैसे होती है, क्यों होती है, और किस शब्द में होती है और किस शब्द में संधि नहीं हो सकती। हम इन सारी चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो ज्यादा लंबा तो नहीं होगा, लेकिन वीडियो के कई सारे पार्ट आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा, क्लास के बीच में तो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि क्लास हेल्पफुल है तो उसको शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जहां भी कोई भी आपको कमी नजर आती है तो या तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता दें, अदरवाइज मैं क्लास के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी छोड़ता हूँ, वहां वो मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर होता है, वहां आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी बता सकते हैं कि ये क्लास अच्छी थी या यहाँ इसमें कमी थी। आप मुझे अगर मेरी कमी को बताएंगे तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम अपने आप में परफेक्ट होते हैं, लेकिन हमारी कमी जो देखता है वो सामने वाला देखता है। चलिएगा, तो बेसिकली अगर बात करें हम, तो संधि होती है हमारी 3 प्रकार की, 1, 2 और 3। संधि 3 प्रकार की होती है। एग्जाम पूछा जाता है हमसे कि मूलतः या मूल रूप से संधि कितने प्रकार की होती है। मूलतः या मूल रूप से संधि
कितने प्रकार की होती है? तो अगर हम देखें तो संधि मूलतः या मूल रूप से या संधि के प्रकार की बात करेगा तो वो होती है 3 प्रकार की। अब वो 3 प्रकार की होती कौन सी है? एक होती है हमारी स्वर संधि, एक होती है विसर्ग संधि, और एक होती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि देखिएगा, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, चलिएगा इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको जहां जहां मुझे लगता है कि ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, जो भी आप समझो, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, सिर्फ एक याद करने का तरीका आपके सामने पेश कर दिया जाता है। अगर आपको वह अच्छा लगता है तो आप उसको फॉलो करें, या अगर उससे अच्छा कोई तरीका आपके पास है तो आपको जो हमने बताया उसको स्किप करें और अपने वाले तरीके को लगा लें। ठीक है, तो देखिएगा जो मेरा तरीका है, तो मैं बात करता हूं कि संधि 3 प्रकार की होती है। जो एकेडमिक लेवल के स्टूडेंट होते हैं उनको ध्यान नहीं रहता कि संधि कितने प्रकार की होती है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम फेस करते हैं उनको पता होता है कि संधि बेसिकली 3 प्रकार की होती है। और मैं आपसे बताता हूं कि ये क्लास एकेडमिक लेवल और कॉम्पिटिटिव लेवल दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो संधि मैं एकेडमिक लेवल के लिए बता रहा हूं, अगर कॉम्पिटिटिव लेवल वालों को भी ना पता हो तो वो सीख लें। ठीक है, तो संधि अगर बात करें तो बेसिकली 3 प्रकार की, स्वर, विसर्ग और व्यंजन। इसकी जो ट्रिक होती है वो आप याद हूं तो वो होती है SBV, यानी कि शब्द। इसको आप वापस याद भी रख सकते हैं, आप बोलते हैं व्हाट्सएप पे चैट भी करते हैं कि हाँ सब ठीक है, तो आप शॉर्टकट में SBV लिख देते हैं। ठीक है, तो बस सिर्फ एक वी और जोड़ना है, चाहे ये जोड़ दो, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ हम ग्रामेटिकल एरर को नहीं देख रहे हैं। अगर आपको लगता है SBV यानी कि सब, तो ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो जो इसकी ट्रिक हो जाती है वो SBV ट्रिक इसकी हो जाती है। चलिएगा आगे देखते हैं। तो अब हमने देखा कि संधि के भाई 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, स्वर, विसर्ग और व्यंजन संधि। चलिएगा अब बात करते हैं कि संधि की डेफिनेशन। सबसे पहले आ जाता है कि संधि की डेफिनेशन क्या होती है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी संधि की डेफिनेशन हमसे पूछ ली जाती है। तो संधि की जो डेफिनेशन होती है, संधि की डेफिनेशन सबसे पहले आता है कि संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है, कि जो संधि का बेसिकली अर्थ होता है या तो वो मेल या जोड़, यानी कि दोनों किन्हीं दो शब्दों को मिलाना ही क्या कहलाता है, किन्हीं दो शब्दों को मिलाना ही क्या कहलाता है। ठीक है, अब मेल या जोड़ होता है संधि का शाब्दिक अर्थ। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन यहां से आता है वो ये निकल के आता है कि संधि का विलोम क्या होता है। ठीक है, कि संधि का विलोम क्या होता है। तो देखिएगा, संधि का जो विलोम होता है, संधि का जो विलोम होता है वो हमारा विग्रह होता है। विग्रह, अब संधि होता है किसी भी चीज को जोड़ना, और विग्रह माने होता है किसी भी चीज को तोड़ना। ठीक है, तो संधि किसी भी चीज को जोड़ना और विग्रह किसी भी चीज को तोड़ना या अलग करना। ठीक है, तो संधि का यहां विग्रह भी करेंगे। इसी को डेफिनेशन में भी ऐड कर देते हैं कि संधि का विलोम विग्रह होता है। यहीं लिख देता हूं मैं, संधि का विलोम विग्रह होता है। विग्रह होता है, संधि का विलोम विग्रह होता है। आगे डेफिनेशन है दो शब्दों के परस्पर मेल से, दो शब्दों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो शब्दों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को, ठीक है, क्या कहा जाता है, वो हमारा संधि
कहा जाता है। ठीक है, अब आगे संधि जो होता है वो बेसिकली संधि की बात करें तो संधि संस्कृत भाषा का शब्द होता है। संधि संस्कृत भाषा का संधि संस्कृत भाषा का शब्द होता है। ये पूछा गया था क्वेश्चन, आपको मैंने इसलिए कराया है कि संधि संस्कृत भाषा का शब्द होता है। ठीक है, आगे अब आपने ये चीजें देख ली। अब एक बार आप और इनको देख लीजिएगा कि संधि का विलोम विग्रह होता है। संधि हमारी 3 प्रकार की होती है, स्वर्ग, विसर्ग और व्यंजन। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई, SVV, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। ठीक है, चलिएगा अब आता है विग्रह, संधि विग्रह। ठीक है, अब संधि विग्रह किसे कहते हैं या संधि विच्छेद किसे कहते हैं? देखो, विच्छेद और विग्रह एक ही है, मैं आपको बता दे रहा हूं। विच्छेद या विग्रह एक ही होता है, अलग अलग नहीं है। ठीक, चलिएगा नीचे बोर्ड पे जगह अभी है, आता है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, अब देखिएगा जो बेसिकली संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद है संधिगत वर्णों को पृथक करते हुए पदों को अलग कर देना। संधिगत वर्णों को विच्छेद करते हुए पदों को अलग कर देना, या संधिगत वर्णों को पृथक करते हुए संधिगत वर्णों को, जैसे संधिगत वर्णों को पृथक करते हुए संधिगत वर्णों को पृथक करते हुए पदों को अलग कर देना। पदों को अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद कहलाता है। तो आइयो आपको संधि विच्छेद समझ में आया होगा। क्या संधिगत या संधिगत वर्णों को पृथक करते हुए पदों को अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, इतना आप समझे होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो देखिएगा जैसे है सत्य प्लस आग्रह। सत्य प्लस आग्रह। अब देखो, संधिगत वर्णों को पृथक कर देना। अब ये संधिगत वर्ण थे, इनको पृथक कर दिया, क्या कहलाया? ये संधि विच्छेद कहलाया। ठीक है, अब इसमें जो संधि है वो होगी कहां? अब इसमें संधि होगी कहां, मैटर ये करता है। देखो, अब जो इसमें संधि है तो वो लास्ट में हमने कहां से विच्छेद किया? कहां से विच्छेद किया? इसमें सत्य। अब संधि करते समय हमें लास्ट का वर्ण लेना होता है, दोनों वर्णों का। ठीक है, और जिस भी शब्द में संधि होती है मूलतः उन दोनों का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। संधि शब्द में वही होगी जब दोनों शब्दों का मूल रूप से कोई ना कोई अर्थ होगा। ठीक, अब देखिएगा जैसे सत्य, लास्ट में जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है। अब जब मैं आपको वर्णमाला पढ़ाऊंगा, और मैं वर्णमाला पढ़ाऊंगा जरूर आपको, ठीक है, देखिएगा सत्य, अब लास्ट में जो मुंह से ध्वनि निकली है, अब सत्य है। अब देखिएगा यह क्या है? यह व्यंजन है। व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बनाए जाते हैं। व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बनते हैं। अगर व्यंजन में स्वर ना हो, तो वो व्यंजन आधा होता है। जैसे अगर इसको हम स्वर रहित कर दें, यह आधा हो गया। ठीक है, यह क्या हो गया? आधा हो गया। प्लस अगर इसको हम पूरा कर दें तो स्वर लग गया ए, यह, तो लास्ट में विच्छेद कहां से हुआ? इस ऐसे। प्लस अगले वाले मूल शब्द का प्रथम अक्षर क्या है? आ। तो ए प्लस आ मिलके क्या बनाया?
बड़ा, क्योंकि नाम ही दीर्घ है। अब जब हम पढ़ेंगे संधि को तो पहचानेंगे कि कौन सी दीर्घ स्वर संधि है, कौन सी यण, कौन सी अयादि। ठीक है, अब देखिएगा शब्द क्या बना, दीर्घ। तो एकदम माइंड में आ जाना चाहिए कि अगर दीर्घ शब्द बनाए, शब्द बड़ा बनाए, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, क्या होगा। अगर शब्द बड़ा है, शब्द दीर्घ है, तो बस माइंड में तुरंत खटक जाए कि इसमें जरूर स्वर संधि है, और स्वर संधि है तो कौन सी है, वो दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो देखिएगा ये क्या बना, आ। तो जो अब शब्द बन के आया, जो अब शब्द बन के आया, तो शब्द हमारा बन के आ गया क्या, यहां लिख देता हूं, सत्याग्रह। शब्द अब बन के क्या आ गया, सत्याग्रह। तो आई होप आपको, अभी मैंने आपको कोई भी टॉपिक नहीं कराया, अभी मैं आपको बेसिकली बेसिक चीजें बता रहा हूं। ठीक है, जब हम टॉपिक करेंगे तो हम एक नहीं तो 10 एग्जाम्पल भी करेंगे। तो अभी टॉपिक नहीं किया है, ठीक है, अभी सिर्फ क्या किया है, अभी हमने सिर्फ टॉपिक के बारे में जानकारी ली है, सिर्फ उसकी रूपरेखा को जाना है कि भाई संधि है क्या, क्या है, कैसे है और क्यों है। चलिएगा, अब देखो इतना आपको समझ आता है। चलिएगा मैं इसको इरेज कर देता हूं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है इतने से में, चाहे वो आपको इतना हो, लेकिन मैंने उसमें कोई भी डाउट नहीं छोड़ा है अपनी तरफ से। मैंने नहीं छोड़ा है कि आप इतने में आप कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बहुत चीजों को देखा है। इतने में कोई क्रॉस क्वेश्चन है ही नहीं, यहां कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो सकता अभी तक। ठीक है, तो चलिएगा अब हम बेसिकली एक एक पार्ट को पढ़ेंगे और देखते हैं कि संधि आगे क्या है, कैसे और क्यों। चलिएगा अब देखिएगा संधि। अब सबसे पहले हम बात करें, नंबर 1 पे आता है हमारा स्वर संधि। नंबर 1 पे क्या आता है, स्वर संधि। अब देखो स्वर संधि क्या होता है। सबसे पहले आता है स्वर संधि। तो जब दो स्वर आपस में मिलकर स्वर में परिवर्तन करते हैं, क्या बताया, जब दो स्वर आपस में मिलकर स्वर में परिवर्तन करते हैं। जब दो स्वर आपस में मिलकर जब दो स्वर आपस में मिलकर स्वर में परिवर्तन करते हैं, स्वर में परिवर्तन करते हैं, जब दो स्वर आपस में मिलकर स्वर में परिवर्तन करते हैं, स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि कहलाता है या स्वर संधि होता है। ठीक है, देखिएगा जब दो स्वर आपस में मिलकर स्वर में परिवर्तन करते हैं, स्वर संधि कहलाता है या स्वर संधि होता है। जैसे देखिएगा भानु प्लस उदय, अगर मैं बात करूं बेसिकली तो भानु प्लस उदय। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो मैंने डेफिनेशन में लिखा है, मैं संधि भी बिल्कुल उसी रूप से करूंगा। मैं कोई भी किताबी लैंग्वेज यूज नहीं करता, या नहीं करना चाह रहा हूं, करता हूं लेकिन नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें अपने पास की भी बनाई हुई होती हैं। तो जब दो स्वर आपस में मिलकर स्वर में परिवर्तन करते हैं, अब कैसे स्वर में परिवर्तन करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा भानु, तो ये छोटा वो हो गया, संधि जो हुई। अगर बात करें यहां है न आधा था, पूरा किसने किया, छोटे ऊ ने मिलके, तो अब ये क्या बन गया, नू। अब अगर नू बन गया तो यहां क्या है, कौन से ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की। इसके बाद में क्या आ जाता है, ऊ, इस वाले शब्द में, किसमें, इसमें ऊ। अब ऊ और ऊ ने मिलकर आपस में परिवर्तन किया और क्या बन गया, बड़ा ऊ। बना कि नहीं, बन गया साहब बड़ा ऊ। तब अब शब्द क्या हो गया, भान ऊ, ये वाला तो खत्म हो गया, और दे। तो जो हमारा शब्द बना वो कौन सा बना, भानु उदय। अब क्या कहा था, अब जो डेफिनेशन में कहा गया है वही इंप्लीमेंट करके मैंने आपको दिखाया और उसी के प्रारूप में मैं आपको समझा रहा हूं। जब दो स्वर आपस में मिलकर, ठीक है साहब, दो स्वर आपस में मिलकर
स्वर में परिवर्तन करते हैं। भाई दोनों छोटे थे लेकिन स्वर में परिवर्तन कर दिया, ये कर दिया बड़ा हो गया, स्वर संधि कहलाते हैं। तो भाई क्या कहलाया? स्वर संधि कहलाया। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिएगा इसी के बीच में कुछ जैसे यहां परिवर्तन इन्होंने कर दिया, कहा गया है कि कुछ ज्यादा ख्वाहिश नहीं है जिंदगी तुझसे, कुछ ज्यादा ख्वाहिश नहीं है जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले कदम से बेहतर हो, मेरा अगला कदम पिछले कदम से बेहतर हो। तो बस मैं यही कोशिश करता हूं कि जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया, मैं आपको जो कल पढ़ाऊं, जो आज पढ़ाया, मैं आपको जो शाम में पढ़ाऊं, बस कुछ ना कुछ बेहतर जरूर हो और जिंदगी से और कुछ नहीं है, वो मेरे लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। चलिएगा अब नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा व्यंजन संधि। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं अभी, जो मैंने आपको ये समझाया। नेक्स्ट क्या आ जाता है? व्यंजन संधि हमारा पॉइंट नंबर 2, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि अब आ गया नेक्स्ट व्यंजन संधि। देखिएगा व्यंजन संधि क्या है? यदि किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से, यदि किसी व्यंजन के आगे, यदि किसी व्यंजन के आगे, यदि किसी व्यंजन के आगे स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से, स्वर अथवा व्यंजन का मेल, स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से, स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है, व्यंजन में जो विकार परिवर्तन भी बोल सकते हैं, विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, व्यंजन संधि कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है। तो आई होप आपने ये देखा होगा। जैसे देखिएगा, एक है शब्द है 2, सत प्लस जन, और दूसरा शब्द है सत प्लस आचार, सत प्लस आचार। अब इनको देखिएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या, व्यंजन पूर्ण वही होता है जो स्वर की सहायता से होता है। अदरवाइज अगर व्यंजन में स्वर ना लगा हो तो व्यंजन आधा होता है, स्वर रहित होता है। जो भी व्यंजन स्वर रहित होता है वही आधा होता है, ठीक। देखिएगा, सत आधत्य प्लस ज, ठीक है, सत आधा और प्लस ज पूरा। तो देखिएगा होता क्या है, तो ये अब जो परिवर्तित होगा, ये जो परिवर्तित होगा, जब हम इसके पूरे नियम जानेंगे, तो जो तय का नियम होता है, तय का नियम क्या होता है यहां मैं बेसिकली आपको बता देता हूं, लेकिन हम पढ़ेंगे आगे उसको। अभी जो तय का नियम होता है वो ये कहता है कि तय से अगला व्यंजन, किसमें अगर तय के बाद ज आए, संधि में तय के बाद ज आए तो वो जज में बदल जाता है। किसमें? जज में बदल जाता है, या अगले ही शब्द के आधे वर्ण में बदल जाता है। तो अब ये किसमें बदल जाएगा? सज्जन। किसमें बदल जाएगा? सज्जन। यहां लिख देता हूं, शायद आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, यहां दिख रहा है, देखिएगा क्या हो जाएगा? सज्जन। अब आगे देखिएगा, ये क्या है? तय है आधा प्लस आ। तय क्या है? आधा और प्लस आ। तो देखिएगा ये जो शब्द हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा? सदाचार। सत प्लस आचार, सदाचार, ठीक है।
अभी हम बात करेंगे और हम सारी चीजों पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे और सारी चीजों पे चर्चा करेंगे, क्यों, कहां, कब, क्यों, कैसे। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिएगा, ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम अब बात करें, अब ये मत कहना है कि स्वर संधि के तो और भी भेद होते हैं, अब आपने तो पढ़ा ही नहीं, मुझे भी पता है कि और भेद होते हैं, लेकिन वो मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में। पहले हम देख लेते हैं तीनों संधियों को, उसके बाद में हम एक एक करके बात करेंगे कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 5 भेद कौन कौन से होते हैं और क्या क्या उनके नियम होते हैं और क्या क्या उनके एग्जाम्पल है। विसर्ग संधि के क्या क्या एग्जाम्पल है, किनमें विसर्ग लगता है, किनमें नहीं लगता। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के कितने नियम होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे परिवर्तित होते हैं। हम सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन चर्चा जब करेंगे, लेकिन पहले उससे पहले हमें चैप्टर की पूरी रूपरेखा को जानना जरूर होता है। चैप्टर का इंट्रो उसके कंटेंट से पहले होता है। ठीक, चलिएगा, नंबर 3 पे आ जाता है विसर्ग संधि। नंबर 3 पे आ जाता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि मैं आपको बताता हूं कि हम संधि के साथ साथ में इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। संधि के साथ साथ में क्या क्या इसकी ट्रिक्स होती है, कैसे कैसे शॉर्ट ट्रिक्स होती है, हम उन चीजों पर भी चर्चा करेंगे। और जहां जहां शॉर्ट ट्रिक लगती हैं, जिन शब्दों को आप पहचान सकते हो तुरंत से कि हाँ इसमें ये संधि है, कैसी शॉर्ट ट्रिक है, क्या है, मैं तुरंत ही आपको बताऊंगा कि इसमें ये लगता है ऐसे और क्यों यूं है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको दुनिया की कोई भी शब्द की संधि दे दी जाए, अगर उसमें संधि विच्छेद होगा तो आप यूं करेंगे और पहचानेंगे भी कि हाँ संधि ये है, ये इसमें संधि है, ये नियम लगा है। मैं आपको सारे के सारे याद करा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। आगे चलिएगा, अब अगर हम बात करें बेसिकली स्वर संधि की, तो यदि किसी विसर्ग के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल, यदि किसी विसर्ग के आगे, देखिएगा शायद यहाँ दिखेगा, लेकिन नेक्स्ट जब मैं लाइन लिखूंगा तो तब नहीं दिख पाएगा। चलिएगा, मैं ऊपर वाले को इरेज कर रहा हूं अभी फिलहाल। ठीक है, स्वर संधि को इरेज कर दे रहा हूं। चलिएगा, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि तो मैंने नीचे लिख दिया, यहां सिर्फ व्यंजन की डेफिनेशन पे बात करेंगे। ठीक है, व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि की डेफिनेशन, यदि किसी विसर्ग के आगे किसी स्वर अथवा, देखिएगा, यदि किसी विसर्ग के आगे, यदि किसी विसर्ग के आगे, यदि किसी विसर्ग के आगे स्वर अथवा, यदि किसी विसर्ग के आगे स्वर अथवा व्यंजन, यदि किसी विसर्ग के आगे स्वर अथवा व्यंजन का मेल, स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ही तो विसर्ग संधि कहते हैं, उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। चलिएगा, जैसे आता है मन प्लस अनुकूल, मन है प्लस अनुकूल। ठीक है, तो देखिएगा, मन है प्लस अनुकूल। अब जो विसर्ग है वो बदलेगा ओ में, विसर्ग किसमें बदलेगा, ओ में। ठीक है, अब लास्ट का आ है, तो देखो जो इसका ये तो संधि विच्छेद हो गया, जो इसका संधि होगा, संधि शब्द होगा, तो वो हो जाएगा मनोनुकूल। क्या हो जाएगा, मनोनुकूल हो जाएगा। ठीक है, फिर अब बात करें, जैसे आता है हमारा बहिष्कार, क्या, बहिष्कार, वही प्लस कार। तो अभी जो विसर्ग है, अब मैं बताऊंगा आपको ये कि सह में परिवर्तित क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हम सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। तो वही प्लस कार। ठीक है, अभी देखिएगा, मैंने आपको चलो अभी उस चीज पे मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो वही प्लस कार, तो ये बदलेगा किसमें, षटकोण वाले सह में। और क्यों बदलेगा वो आगे हम बात करेंगे, क्यों बदलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, बहिष्कार।
बहिष्कार। तो मैंने जितने भी आपको एग्जाम्पल कराए, जहां से भी संधि विच्छेद किया, मूलतः उनका कहीं ना कहीं दोनों शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ था। वो मूल शब्द थे, और मूल शब्द वही कहलाते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, पर्टिकुलरली कोई ना कोई अर्थ होगा मूल शब्द का। तो चलिएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।